अशांति मिटाने के लिए नमोकार मंत्र चाहिए। मोक्ष सुख पाने के लिए जिन पंथ चाहिए। संसार में दुख और कष्टों से त्रस्त है प्राणी। दुख और कष्टों से पार पाने के लिए विमल सागर जैसा संत चाहिए। अश्विन कृष्णा सप्तमी उनकी जन्म जयंती 1994 को शम्य शिखर से स्वर्ग सिधारे माँ कृष्ण दूज, मार्गशीर्ष कृष्ण दूज। इतने वर्ष बीतने के बाद भी लोग आज उनको स्पेशल याद करते हैं, और कम से कम जिन पर कोई कष्ट और दुख आते हैं वो तो जरूर ही याद करते हैं। उनकी एक छवि ऐसी बन गई थी वात्सल्य रत्नाकर की कि कोई भी दुखी कष्टी आए तो उसके दुख दर्द उनके चरणों में दूर जरूर हो जाते थे। उनकी जरा से जाप बताने से, उनके आशीर्वाद से, उनके वचनों से, कल भी आप सुन रहे थे। सच तो यह है कि जिन लोगों को उनके प्रति बहुत श्रद्धा और प्रेम नहीं था, जो लोग बाहर में उनकी निंदा करते थे, विरोध करते थे, वे भी तकलीफ आने पर उनके ही चरणों में जाते थे। क्यों? और उस पर भी बड़ी बात है कि उन्हें मालूम भी पड़ जाए तो भी वो बड़े प्रेम से ही सबकी तरह उसको भी आशीर्वाद देते थे। जानियो, संत जीवन, सरल जीवन, शांत जीवन। कटोरी माँ से जन्म लिया, पिता बिहारी के पुत्र, बचपन से ही समझ लीजिए कि बड़े स्वावलंबी थे। माँ का देहावसान हो जाने से बुआ ने संभाला और उसके बाद विद्यालय मुरैना पढ़ने के लिए चले गए और भी अध्ययन किया। पंडित नेमीचंद कहलाने लगे, धर्म की शिक्षा देते, धर्म ध्यान करते और जीवन बिताने लगे। महावीर कीर्ति जी महाराज का संयोग बना और उनसे व्रत लेते गए, आगे बढ़ते गए। और एक समय वो आया जब वो मुनिवर विमल सागर महाराज कहलाए। उत्तर प्रदेश की टुंडला की समाज ने मिलकर के आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की अनुमति से उन्हें 1960 में आचार्य पद प्रदान किया। क्योंकि जैन धर्म चमत्कारों में भरोसा नहीं करता, लेकिन ये भी पक्का है कि जो धर्म ध्यान करता है उसके जीवन में चमत्कार आपो-आप हो जाते हैं। जो साधना करता है उनके आशीर्वाद में दूसरों को ऊर्जा देने की, जीवन बदलने की क्षमता पैदा हो जाती। वो आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज थे। अपने गुरु के प्रति उनका बड़ा श्रद्धान था, समर्पण था, और समाज की एकजुटता और तीर्थों के विकास के लिए उन्होंने बहुत काम किया। आचार्य श्री आदि सागर जी, शांति सागर जी महाराज के विषय में एक संदेश उन्होंने दिया था। जब इन नामों को लेकर के कुछ लोगों ने खींचतान चालू की तो उन्होंने कहा, भाई दोनों महान आचार्य हुए हैं, दोनों की शिष्य मंडली आज भी मौजूद है, बड़े बड़े साधक साधना कर रहे हैं। ऐसे में किसी तरह का भेदभाव किए बिना दोनों आचार्यों को सम्मान, भरपूर सम्मान देना चाहिए। श्रावकों का कर्तव्य है कि वे सभी मुनिराजों की, आचार्यों की यथायोग्य सेवा करें। एक महान साधक वात्सल्य की रत्नाकर, अभी आपने सुना ना, बहुत फेमस कहानी है कि एक बूढ़ी माँ आई और उसका बच्चा बीमार था। महाराज जी उस समय ब्रह्मचारी या पंडित जी थे,
या समझ लीजिए कि कपड़े वगैरह बेच करके अपनी आजीविका चलाते थे, तो वो जल्दी जल्दी अपने लिए कुछ भोजन बना रहे थे और तभी उसने आवाज़ लगाई, बीमार हैं, कुछ दे दो, बच्चा 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, 3 दिन से बुखार है। उनको झुंझलाहट आ गई कि लोग भी जब देखो चले आते हैं, क्या करें। फिर मन में आया कि ये भी तो दुखी लोग हैं, जाएं तो कहाँ जाएं, सुनने वाले भी तो दुनिया में कितने मिलते हैं। ठीक है, अपन ही सुन लो। दुख सुनने वाले लोगों के दर्शन भी मुश्किल हैं। और अगर कोई, जैसे वही लोगों के दुख सुनते थे और उनके मार्गदर्शन का हो, जीवों के पुण्य से कहो, विपत्तियां हल हो जाती थीं, तो भी लोगों ने टिप्पणियां करने से कोई कमी थोड़ी ना छोड़ी। उनकी केवल करुणा थी, कोई बिजनेस नहीं था। अगर कोई सेवा को, करुणा को बिजनेस समझे तो ये उसकी अपनी सोच है। उनकी दया थी। इस एवज में कभी उनने से किसी से कोई कांक्षा, कोई चाहना की हो, ऐसा कोई उदाहरण देखने को, सुनने को नहीं मिलता। ये जरूर हुआ कि कोई जुआरी था, कोई शराबी था और उनके आशीर्वाद से उसका जीवन बदल गया, वो करोड़पति बन गया। और करोड़पति बन गया तो उसकी इच्छा हुई कि जिनकी कृपा से जीवन बदला है, उनकी आज्ञा से मैं इतना दान करूंगा, मैं उनकी बरसों सेवा करूंगा। ये उसकी मर्जी थी और उसने अपनी सेवा की और उसका कर्तव्य है। तो झुंझलाहट में भी उनने कहा कि क्या करें, कहाँ जाएंगे ये भी। और उनने चूल्हे की जो राख फैली हुई थी बाहर, उसमें से राख उठाई, पुड़िया बांध के दे दी, जाओ, दे देने का सही हो जाएगा। सच में जिनकी वचन शुद्धि होती है उनको वचन सिद्धि भी हो जाती। उनकी वचन शुद्धि थी एक तरह की, और उन्होंने दी राख की जाओ ठीक हो जाएगा, और सच में ठीक भी हो गया। वैसे हम देखें तो गोबर के कंडे की जो राख है, शुद्ध देसी लकड़ियों की राख है, वो भी एक तरह के एंटीबायोटिक है। लेकिन फिर भी कहते हो, बूढ़ी माँ ने अपने बच्चे को राख दे दी, पानी में दबा है बोल के, और वो स्वस्थ भी हो गए। करुणा, दया, सच में संत तो वही है जिसका हृदय करुणा और दया से भीगा हो। कई बार लोग बहुत अकड़ू हो जाते हैं और अपने आप को बड़ा संत समझते। माना कि तुम्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है, संसारी जनों से कोई स्वार्थ नहीं है, तो भी दया और करुणा की दृष्टि तो हृदय में होना ही चाहिए। सज्जनों, बाहरी त्याग के साथ साथ अंतरंग त्याग भी होना चाहिए। मोह भाव भी छोड़ना चाहिए, लेकिन करुणा और वात्सल्य छोड़ने की चीज नहीं है। वो तो अहिंसा का एक निखरा हुआ रूप है। सबके प्रति अपनापन, सबके प्रति वात्सल्य, करुणा, और जो सबके प्रति भलाई का भाव रखता है उसके द्वारा सबको भला होता भी है, हो भी जाता। यहाँ कहा है, अशृणम वषणम कणगम चागम अत्थिदु बाहिरो चागो मोह भावस्य चागे उपपज्जति सिठ वे रखो। भोजन का त्याग कर दिया, वस्त्रों का त्याग कर दिया, सोने का त्याग कर दिया, चांदी का त्याग कर दिया, ये सब तो बाहरी त्याग है। जब तक मोह का त्याग नहीं होता तब तक अंतरंग त्याग नहीं बनता। और मोह का त्याग हो, विकारी भाव का त्याग हो, मिथ्यात्व का त्याग हो, मिथ्या बुद्धि का त्याग हो, तो श्रेष्ठ वैराग्य होता है। उनकी खुद अपने जीवन के प्रसंग उनके वैराग्य में कारण बने। छोटी वय में मां का देहावसान हो गया, वही एक वैराग्य का कारण कि संसार की कितनी नश्वरता है और शरण कोई नहीं है। ना तो मां के लिए कोई शरण था और ना अब मेरे लिए। पिता हैं तो कितना देखेंगे, कितना करेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने
मोरेना जैसे महान संस्कृत विद्यालयों में अध्ययन किया, तो सच्चे शास्त्रों का अध्ययन करने से और वैराग्य वृत्ति बढ़ी। सच में शास्त्रों के अध्ययन का फल तो वैराग्य ही है। बहुत सारे शास्त्र पढ़े जाएं, बहुत सारी कथा सुनी जाएं और जीवन ना बदले तो कोई औचित्य नहीं है। उनका जीवन बदला। प्राय करके वो आचार्य महावीर कीर्ति महाराज के पास सेवा में जाने लगे। जाते, चौका लगाते, बुआ भी साथ जाती और उनका आहार होता। योग संयोग की बात, एक बार ऐसा हुआ कि चौमासे में आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज ने विधि ले ली, आम की विधि। चौमासे में आम आते, चौमासे में आम नहीं आते। अब तो आने लगे हैं, लेकिन एक बात ये भी समझो कि बेमौसम की जो भी चीजें, जो भी फल सब्जियां होती हैं ना, वो प्रायः करके नुकसान ही करती हैं। इसलिए मौसमी पदार्थ, मौसमी वस्तुएं ही व्यवस्थित रूप से यूज करना चाहिए। उनने विधि ले ली, आम की विधि। 2 दिन से उनकी विधि नहीं मिल रही थी। नेमीचंद वहां पहुंचे, उनने भी, उनकी बुआ का उनका चौका लगा। एक महिला भी पूरा चौका संभाल सकती है, संभालती है, संभालती थी। करना क्या है, उन्हें शुद्ध भोजन करना है। दोनों व्रती जीव हैं और उसमें पड़गाहन करेंगे। जो त्यागी आ गए सो आहार देंगे। अतिथि संविभाग हो गया। नेमीचंद ने कहा कि बुआ, आम लेकर के पड़गाहन को जाना। उन्होंने सोचा कि बरसात के दिनों में आम देखेंगे, महाराज काय को आम देखेंगे। वो नहीं आम लेके गए। महाराज का फिर तीसरा उपास हो गया। उनने कहा कि तुमने पड़गाहन में आम नहीं लेके गए, अब आम लेके जाएंगे। और वो खुद भी आम लेके गए और उनका, महाराज जी का चौथे दिन पड़गाहन हो गया। वृत्ति परिसंख्यान होता है मुनियों का। आचार्य श्री को कम से कम संकल्प पूर्वक कोई नियम लेकर के ही बाहर आहार आदि के निमित्त से जाते हैं। और वो विधि मिल जाए, संयोग मिल जाए तो आहार हो, वरना उपास भी हो सकता है। विधि जटिल भी हो सकती है, सरल भी हो सकती है। पहली दूसरी जगह भी मिले, नई इच्छा हो तो आगे भी जा सकते हैं। तो तरह तरह की वृत्ति परिसंख्यान होते हैं। एक तरह का तप है अपने आप को आजमाना, मेरा भाग्य कितना मजबूत है। कहो सारी विधि छोड़ते हुए आखिरी चौके तक जाएं और फिर वापस आएं कि अब मिलेगी तो पढ़ेंगे। तब तक श्रावक सोच लेंगे कि ये विधि तो है ही नहीं। हाँ, भगवती आराधना में इसका काफी विस्तार किया कि संकल्प कर लें कि कोई चौराहे पर ही खड़ा हो पड़गाहन को तो उनके घर जाएंगे, कोई तिराहे पर ही खड़ा हो उनके घर जाएंगे, या पहले गांव का एक गोल चक्कर लगाएंगे फिर किसी के यहाँ आहार को जाएंगे, या जहाँ तक श्रावक खड़े हैं पहले एक बार पूरा जाके वापस आएंगे, फिर बनेगा संयोग। तो तरह तरह की विधियाँ हैं। तो विधि तो कितनी कठिन कठिन ले लेते थे हैं। मिट्टी का कलश, कौन मिट्टी का कलश लेवे? सोने चांदी का तो लोग ले भी लेवे। कठिन भी, सरल भी, लेकिन उसमें मूल रहता है अपने आप को, अपनी साधना को बढ़ाना, परखना। और एक बात, भगवान श्रावक हो और उसका और आपका कोई संयोग हो तो वो विधियां भी मिल जाती हैं। उनकी 2 आम की विधि, आम के पड़गाहन की विधि मिल गई। फिर उनने जब चौके में पहुंच गए तो फिर उनने कहा कि बुआ सबसे पहले आम देना, आम आहार में देना। और उनने कहा कि आम को ही दिया जाता है सबसे पहले। तो महाराज जी, उनका नहीं हुआ पारणा, फिर चले गए। तो उन्होंने कहा कि हमने कहा
फिर आम से पड़गाहन हुआ, अगले दिन फिर आम दिया, फिर जाके उनकी आहारचर्या 5वें दिन जाके संपन्न हुई। ऐसी ऐसी विधि और साधनाएं, और उसमें भी झुझलाना नहीं, ग्रस्त ही झुझला जाएंगे तो फिर, और साधु भी नहीं झुझलाना चाहिए। आहारचर्या तो बड़ी शांति और शालीनता से होना चाहिए। हुआ महीने लगभग रहे महाराज जी के पास, और एक दिन कहने लगे कि हम जाएंगे अब। महाराज जी ने कहा क्यों जाओगे भाई? जाएंगे, आप भी समझते हैं गुरुदेव कि क्यों जाएंगे हैं? कोई श्रावक महीने भर चौका लेकर के सेवा में हाजिर रहे और फिर जाने की बात करे तो समझो ना फिर क्यों जाना है। ऐसे कह भी रहा कि घर पर तो कोई खास काम नहीं है, तो फिर क्यों जाएंगे? बस जो राशन पानी था वो पूरा हो गया, और पहले की स्थिति और थी। आज तो मांगी तुंगी में, वो गिरनार में भी सब चीजें मिल जाएंगी, शिखर जी में भी सब मिल जाएगा, लेकिन पहले बिहाड़ी ही थे। जब महावीर कीर्ति जी ने चतुर्मास किए तो कुछ मिलता भी नहीं था 5-25 किलोमीटर तक। तो बस इसलिए जाना। महाराज जी बोले कि भाई जाते क्यों? तुम तो गर्म पानी करके भी पिलाओगे ना तो भी साधुओं का आहार आराम से हो जाएगा। निर्मल मन से दिया गया प्राशुक जल भी दूध से ज्यादा काम करता है। ऐसी उनकी गुरु भक्ति थी और ऐसे गुरु शिष्य का उनका संबंध था। ज्ञानियों, ये मुनियों की परंपरा बहुत श्रेष्ठतम है और प्राचीन है। वास्तव में ये मुनिराज जैसे बाहर से वस्त्रों का त्याग करते हैं, सोने चांदी का त्याग करते हैं, ऐसे ही मिथ्यात्व आदि भाव का भी त्याग करते हैं। उनके भी ध्यान में रहता है कि सच्चे देव शास्त्र गुरु